हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। इस सेशन में हम अपने पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को कंटिन्यू रखेंगे और पॉलीमॉर्फिज्म की जो नेक्स्ट टाइप थी, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर मेथड ओवरराइडिंग, उसको हम इस सेशन में प्रैक्टिकल वे में समझेंगे कि कैसे हम मेथड ओवरराइडिंग को अपने प्रोग्राम के अंदर अचीव कर सकते हैं और उसका कैसे हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो एक बार उसको थ्योरेटिकल वे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले कि मेथड ओवरराइडिंग क्या है, एक ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद हम उसका एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे। Method overriding in Java occurs when a subclass provides a specific implementation of method that is already defined in a superclass. मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू हम सुपर क्लास के मेथड को, जो ऑलरेडी सुपर क्लास में एग्जिस्ट है, सब क्लास उस मेथड को एक स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करती है अपनी क्लास के अंदर टू परफॉर्म ए डिफरेंट टास्क। It allows a subclass to modify or enhance the behavior of a method that it inherits from its parent class. यह पर्टिकुलर जो मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है, ये हमारे सब क्लास को अलाउ करता है उस पर्टिकुलर मेथड के बिहेवियर को इनहेंस करने के या फिर मॉडिफाई करने के लिए जो हमने पेरेंट क्लास से इनहेरिट किया है। This is a key concept in polymorphism where the same method can have different implementation in different classes. इस polymorphism के concept के साथ हम क्या कर सकते हैं कि same method की different implementation दे सकते हैं हम different classes के अंदर, different सब classes के अंदर। जैसे कि अगर parent class के अंदर एक method available है, उसको जितनी भी चाइल्ड क्लासेस उस क्लास को एक्सटेंड करेंगी, वो क्लासेस उस पर्टिकुलर मेथड की डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन अपनी क्लास के अंदर कर सकती है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं मेथड ओवरलोडिंग, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? सेम सिग्नेचर। द ओवररिडन मेथड must have the same name, return type and parameters as the method in the super class. जब हम किसी मेथड को ओवरराइड करते हैं तो उसका सिग्नेचर सेम होना चाहिए। सिग्नेचर से मतलब क्या है कि उसका नेम भी सेम होना चाहिए, उसकी रिटर्न टाइप भी सेम होना चाहिए। जितने नंबर ऑफ पैरामीटर हमारे पास सुपर क्लास के अंदर उस मेथड में, उतने पैरामीटर हमारे पास सब क्लास के अंदर होना चाहिए। बस उसके अंदर जो बॉडी है मेथड की, हम उसको एनहेंस या मॉडिफाई कर सकते हैं अपने सब क्लास के अंदर। एक्सेस मॉडिफायर। The access level of the overriding method cannot be more restrict than the method it overrides. जो एक्सेस मॉडिफायर जो हमारे पर्टिकुलर मेथड का स्कोप बताते हैं, उस पर्टिकुलर मेथड के ऊपर जो हमने एक्सेस मॉडिफायर यूज कर रखे हैं, जो हमारी सुपर क्लास के अंदर हमने डिक्लेयर किया, डिफाइन किया है, सब क्लास के अंदर हम जब उस पर्टिकुलर मेथड को ओवरराइड करेंगे तो उस पर्टिकुलर एक्सेस मॉडिफायर का जो यूज होगा, हम उस सुपर क्लास के मॉडिफायर से ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं कर सकते। मीन्स क्या होगा, हम इस मीन को अपने प्रोग्राम के अंदर समझेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर का जो रिस्ट्रिक्टेड लेवल है उसको हम कैसे कम या ज्यादा नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम के अंदर। ओवरराइड एनोटेशन। एक एनोटेशन हम जावा के अंदर एक एनोटेशन की एक फंक्शनलिटी है, एनोटेशन एक टर्म है जिसको हम स्पेसिफिक सेशन में जब हम आगे चल के जब हम अपने फ्रेमवर्क को डिस्कस करेंगे तब वहां पे हम एनोटेशन का डीप में यूज समझेंगे कि एनोटेशन क्या होती है। हम एक अपनी कस्टम एनोटेशन भी क्रिएट कर सकते हैं और उसका क्या यूज है हमारे जावा के अंदर। बस यहाँ पे एक सिंपल एक तरीके से स्टैंडर्ड है, अगर जब हम किसी मेथड को ओवरराइड करते हैं तो उसके ऊपर हमें @override एनोटेशन का यूज करना चाहिए। मैंडेटरी नहीं है लेकिन करना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए? इट इज द बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज @override एनोटेशन व्हेन ओवरराइडिंग ए मेथड। हमें ये एक कोडिंग की बेस्ट प्रैक्टिस में से आता है। जब भी हम किसी मेथड को ओवरराइड करते हैं तो हम @override ये एनोटेशन हमें अपने मेथड के ऊपर करनी चाहिए। दिस हेल्प्स अवॉइड मिस्टेक्स सच एज मिसमैचिंग मेथड सिग्नेचर, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि हमने जो सुपर क्लास से जो मेथड ओवरराइड कर रहे हैं उसका सिग्नेचर और जो हमें सब क्लास के अंदर उसको अलग इंप्लीमेंटेशन देने हैं वो सिग्नेचर सेम है या नहीं है। इससे हमें हेल्प मिलती है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरराइडिंग इज ए की एस्पेक्ट ऑफ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या डायनेमिक मेथड डिस्पैच इन जावा। जैसे कि हमने बताया था कि जब हम ओवरराइडिंग की बात करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म का जो हम रन टाइम पे पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करते हैं उसको हम मेथड ओवरराइडिंग या रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या फिर मेथड डिस्पैच बोल सकते हैं जावा के अंदर।
only for inherited methods. Method overriding is used only with inherited methods. Static, final and private methods cannot be overridden. क्योंकि जो नॉर्मल मेथड होते हैं हमारे सुपर क्लास के अंदर, उन्हीं को हम ओवरराइड करके अपनी सब क्लास के अंदर एक स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो स्टैटिक, फाइनल या फिर प्राइवेट मेथड होते हैं वो कभी भी ओवरराइड नहीं होते। ओवरराइड के कुछ रूल हैं, वो हम इससे नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे, जो हमें जरूर फॉलो करने चाहिए जब हम किसी मेथड को, सुपर क्लास के मेथड को सब क्लास के अंदर ओवरराइड करते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखोगे हमने ओवरराइडिंग का एक सिंपल एक सिंटैक्स डिस्कस किया हुआ कि ओवरराइडिंग को हम कैसे अचीव करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। इन जावा मेथड overriding is done by redefining a method in subclass with the same signature as in super class। जैसे यहाँ पे आप पेरेंट क्लास का एक एग्जांपल लिया हमने, पेरेंट क्लास में हमने एक वाइड रिटर्न टाइप है इसकी, और डिस्प्ले नाम का एक मेथड यहाँ पे क्रिएट किया है अपनी सुपर क्लास के अंदर या पेरेंट क्लास के अंदर। जब ये पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास द्वारा एक्सटेंड हुई है तो हमने उस चाइल्ड क्लास में फर्दर एक वाइड डिस्प्ले नाम से एक मेथड क्रिएट किया। एक तरीके से ये जो सुपर क्लास का मेथड है उसको हमने ओवरराइड किया और उसके अंदर हमने अपनी डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन दी है। सुपर क्लास में क्या करवाना, डिस्प्ले फ्रॉम पेरेंट क्लास, ये रिटर्न स्टेटमेंट, प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं हमें। लेकिन यहाँ पे चाइल्ड क्लास के अंदर क्या करवाना, डिस्प्ले फ्रॉम चाइल्ड क्लास। एक तरीके से हमने इसकी इंप्लीमेंटेशन डिस्प्ले मेथड की जो ऑलरेडी डिफाइन है हमारे पेरेंट क्लास में, उसकी इंप्लीमेंटेशन को यहाँ पे हमने एक चेंज कर दिया अपनी सब क्लास के अंदर, चाइल्ड क्लास के अंदर। तो जो स्पेसिफिक रूल है ओवरराइडिंग को परफॉर्म करने के लिए वो एक बार समझ लेते हैं क्या है। मेथड का सिग्नेचर आता है पहले। द मेथड इन सब क्लास मस्ट हैव सेम सिग्नेचर, नेम, पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप एज द मेथड इन द सुपर क्लास। ये एक मैंडेटरी थिंग है। अगर हम ओवरराइडिंग के कंसेप्ट को अपने प्रोग्राम के अंदर पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो जिस मेथड को हम ओवरराइड कर रहे हैं उस मेथड का सिग्नेचर सेम होना चाहिए जो कि हमारे सुपर क्लास में अवेलेबल मेथड का होगा। Access modifier. The overridden method must have the same or less restrictive access modifier than the method in superclass। जैसे कि पिछली स्क्रीन पे मैंने डिस्कस किया था कि मेथड ओवरराइडिंग के केस में जो हमारे मेथड की एक्सेस मॉडिफायर जो हम डिफाइन करें, जो उसका स्कोप डिफाइन करेगा, वो लेस रिस्ट्रिक्टिव या सेम होना चाहिए जो कि हमारे सुपर क्लास में मेथड के ऊपर हमने डिफाइन कर रखा है। A protected method in superclass can be overridden with a protected or public method in subclass। मतलब अगर कोई प्रोटेक्टेड टाइप का हमने मेथड सब सुपर क्लास में हमारे पास है और जब उसको ओवरराइड करते हैं अपनी सब क्लास के अंदर, तो उसकी जो एक्सेस मॉडिफायर उसका या तो प्रोटेक्टेड ही होगा या पब्लिक हो सकता है, प्राइवेट नहीं कर सकते उसको हम, मोर रिस्ट्रिक्टिव नहीं कर सकते, लेस रिस्ट्रिक्टिव कर सकते हैं उसको। ए पब्लिक मेथड इन सुपर क्लास मस्ट बी ओवररिडन विद ए पब्लिक मेथड इन सब क्लास। अगर पब्लिक है तो पब्लिक से हम उसको मोर रिस्ट्रिक्टिव नहीं बना सकते, यानी कि ना तो हम उसको प्रोटेक्टेड बना सकते हैं, हम उसको ना प्राइवेट बना सकते जब हम उसको ओवरराइड कर रहे हैं सब क्लास के अंदर। तो इसका मतलब यही है एक्सेस मॉडिफायर का जो रूल यहाँ पे आता है हमारे पास जब हम ओवरराइडिंग का कंसेप्ट अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं। रिटर्न टाइप, द रिटर्न टाइप मस्ट बी द सेम एज और ए सब टाइप covariant return type of method in super class। रिटर्न टाइप हमारे जब हम ओवरराइड करते हैं किसी मेथड को, तो रिटर्न टाइप जो हमारे पास सब क्लास सुपर क्लास के अंदर होती है या तो वही हो या उसकी सब वेरिएंट। मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारे पास हम एक इंटीजर टाइप का रिटर्न कर रहे हैं कोई उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर, तो उसकी कोवेरिएंट टाइप क्या होगी, हम उसके अंदर बाइट दे सकते हैं या शॉर्ट दे सकते हैं। ये उसके कोवेरिएंट टाइप है हमारे इंटीजर डेटा टाइप की, तो वो यूज कर सकते हैं हम। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास इंटीजर हमने सुपर क्लास में लिया है और उसको हम डबल रिटर्न करवा रहे हैं, बुलियन रिटर्न करवा रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता। हमारा रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए या उस पर्टिकुलर कोवेरिएंट रिटर्न टाइप होनी चाहिए उस पर्टिकुलर डेटा टाइप की। चेक्ड एक्सेप्शन, द ओवरराइडिंग मेथड कैन नॉट थ्रो ब्रॉडर चेक्ड एक्सेप्शन देन मेथड इट ओवरराइड्स। यानी कि अगर कोई पर्टिकुलर मेथड हमारा एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है सुपर क्लास के अंदर, जब हम उसको ओवरराइड करते हैं तो हमारी सब क्लास के अंदर उस एक्सेप्शन की टाइप उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन से ब्रॉडर या उससे हायर लेवल की नहीं होनी चाहिए जो हमारे सुपर क्लास के मेथड के ऊपर हमने इंप्लीमेंट की हुई है। तो ये कुछ
की पॉइंट से, कुछ रूल हैं जब हम मेथड ओवरराइडिंग को अपने प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करते हैं या यूज करते हैं तो हमें ये फॉलो करने ही चाहिए। तो इस इन सभी रूल को देख के हम अपना एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। हम अपने विजुअल स्टूडियो में चलते हैं और ओवरराइडिंग को यूज करने के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट कर लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, और हम देखते हैं कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम अपने प्रोग्राम के अंदर कैसे अचीव कर सकते हैं। तो एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, उसके लिए एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्लास क्रिएट कर लेते हैं। पहले एक चाइल्ड और पेरेंट क्लास का रिलेशनशिप बना लेते हैं। यहाँ पे क्लास लेते हैं हम यहाँ पे एनिमल। यहाँ पे हम पेरेंट क्लास का एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं पब्लिक और इसको बना देते हैं void, ले लेते हैं साउंड। ये क्या करेगा, हमें यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट पास करवा रहे हैं इसमें, यानी प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं एनिमल क्रिएटिंग डिफरेंट साउंड्स। एक जेनिक स्टेटमेंट है जो कि हमारा एक पेरेंट क्लास में हमने इसको डिफाइन करवाया। अब हम दो चाइल्ड क्लासेस क्रिएट करते हैं। क्लास एक ले लेते हैं हम डॉग, जो एक्सटेंड करेगी हमारे एनिमल क्लास को। फर्दर हम ओवरराइड करवाते हैं हमारे सुपर क्लास के मेथड को, ओवरराइडिंग पेरेंट क्लास मेथड। तो हम उसमें क्या करेंगे, हमारे मेथड का स्कोप या तो जो एक्सेस मॉडिफायर है पब्लिक है तो पब्लिक ही होगा। अगर यहाँ पे हम प्रोटेक्टेड बनाते हैं इसको तो यहाँ पे हम उसको पब्लिक बना सकते थे, उसका भी देखेंगे हमें। अगर फर्दर हम जब इसको एक बार पहले सिंपल प्रोग्राम को अपने बाई रूल हम इसको राइट कर लेते हैं। यहाँ पे पब्लिक वाइड साउंड, यहाँ पे हमें एक बेस्ट प्रैक्टिस है कोडिंग की, उसको देखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे अपनी ओवरराइड एनोटेशन का यूज करना चाहिए। ओवरराइड, इसके अंदर फर्दर हम क्या करेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट से हम इसको एक डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज कर लेते हैं। क्या है, डॉग क्रिएटिंग बार्किंग साउंड। तो यहाँ पे हमने जो सुपर क्लास का जो हमारा मेथड था साउंड, उसको मैं ओवरराइड करवा दिया और उसकी एक डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन हमें यहाँ पे दे दी। एक और चाइल्ड क्लास क्रिएट कर लेते हैं। क्लास यहाँ पे ले लेते हैं कैट, ये भी एक्सटेंड करेगी किसको, एनिमल क्लास को। और इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, सेम मेथड को ओवरराइड कराएंगे। सेम चीज एक बार मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉग का कर रहे हैं, यहाँ पे हम कैट क्रिएटिंग म्याऊ म्याउइंग साउंड, म्याऊ साउंड करती है। ये हमने एक पेरेंट को दो चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर रही है और उसके जो मेथड को दोनों चाइल्ड क्लासेस ओवरराइड कर रही है और एक डिफरेंट इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड कर रही है उस पर्टिकुलर पेरेंट क्लास के मेथड को। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपनी एक मेन क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास यहाँ पे लिख लेते हैं हम मेथड ओवरराइडिंग एग्जाम्पल। हम यहाँ पे अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं।
और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं अपने चाइल्ड क्लासेस का। हम पेरेंट क्लास का यूज करके चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एनिमल, हम यहाँ पे ले लेते हैं कि ऑब्जेक्ट 1, इसमें हम क्या करवाएंगे, इस ऑब्जेक्ट में मेमोरी लोकेट करवाएंगे चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के। इसमें क्या करेंगे, डॉग, ये ऑब्जेक्ट हमने एनिमल क्लास के थ्रू डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट 2 ले लेते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, कैट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट 1 के थ्रू हम अपने डॉग क्लास के मेथड को कॉल करवाएंगे, साउंड को, और ऑब्जेक्ट 2 के थ्रू हम कैट क्लास के साउंड मेथड को यहाँ पे कॉल करवाएंगे। ये हमने क्या किया है, एक पेरेंट क्लास के अंदर एक साउंड मेथड क्रिएट किया, उसी साउंड मेथड की ओवरराइडिंग के थ्रू डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन दी हमने चाइल्ड क्लासेस के अंदर, और फिर हमने अपने मेन क्लास के अंदर उस दोनों चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया थ्रू पेरेंट क्लास। यहाँ पे एक तरीके से टाइप कास्टिंग हो रही है ऑब्जेक्ट की। ये फर्दर हम जब एक टाइप कास्टिंग के लिए अलग सेशन क्रिएट करेंगे तब समझेंगे। हम डायरेक्टली ये भी करवा सकते हैं, डॉग क्लास का, डॉग मेन आगे क्लास है और डॉग क्लास के ही ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब उसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ इनिशियलाइज करवा सकते थे। लेकिन हमने यहाँ पे इस तरीके से भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ये एक तरीके से ऑब्जेक्ट की टाइप कास्टिंग हो रही है। हमने एनिमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसमें डॉग क्लास के कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा दिया। ऐसे ही कैट के क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवा दिया यहाँ पे हमने। तो अगर हम इसको एक बार प्रोग्राम को रन करके देखते हैं पहले कि हमारे पास, पहले एक बार सेव कर लेते हैं इसको, कंट्रोल एस डॉट जावा, अपने एक बार प्रोग्राम को रन करवा के देखते हैं क्या आउटपुट आती है हमारे पास। क्या एरर दिया इसने हमारा, कंटिन्यू करते हैं इसको। The main method dog method void init not found at method। ओ गाइज, हमारे कुछ एडिटर का इशू है। जैसे कि अगर हम यहाँ से अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमें एडिटर कुछ एरर शो करता है। जैसे कि मैं यहाँ से रन करूँ तो मैं ये बिल्ड का कुछ एरर देता है मैं एडिटर। इसको मैं देखूंगा कि ये क्यों आ रहा है हमारे, कोई या तो एक्सटेंशन का इशू या कुछ और इशू इसमें एडिटर में। लेकिन अगर हम इसको नॉर्मल वे में, जैसे हम अपने ट्रेडिशनल वे में अपने जावा प्रोग्राम को रन करते हैं, तो अगर वैसे करें, जावा सी और अपने क्लास नेम को विद एक्सटेंशन मेथड और राइडिंग एग्जाम्पल डॉट जावा, ये हमारा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। और अगर मैं इसको रन करूं, जावा स्पेस क्लास नेम मेथड और राइडिंग एग्जाम्पल एंड देन एंटर, तो ये हमें यहाँ पे हमारा प्रोग्राम की आउटपुट मिल रही है हमें। जिसमें हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे। ये एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट में हमने अपने जो चाइल्ड क्लास है उसका रेफरेंस यहाँ पे पास करवाया था, डॉग। और यहाँ पे सेकंड के लिए हमने क्या किया, सेकंड भी हमने एक एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट किया और उसमें हमने जो हमारी सेकंड चाइल्ड क्लास थी कैट, उसका रेफरेंस पास करवाया था यहाँ पे। और उस पर्टिकुलर दोनों ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने चाइल्ड क्लास के मेथडों को कॉल करवाया था, ऑब्जेक्ट 1 डॉट साउंड एंड ऑब्जेक्ट 2 डॉट साउंड। जो हमारा डॉग क्लास का जो साउंड मेथड हमें आउटपुट क्या देता है, वो डॉग क्रिएटिंग बार्किंग साउंड, जो कि हमने यही असाइन करवाया था अपने यहाँ पे इस साउंड मेथड के अंदर। और जब हमने कैट ऑब्जेक्ट के साथ में साउंड मेथड को कॉल करवाया तो इसने क्या दिया हमें,
कैट क्रिएटिंग म्याउज साउंड, यही कैट साउंड करती है और यही हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया था। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है कि कैसे इम्प्लीमेंट हो रहा है हमारी जावा के अंदर और उसका क्या यूज है। हम क्या कर सकते हैं, हम ओवरराइडिंग के थ्रू पेरेंट क्लास के मेथड को हम अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर एक डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। और जो कंसेप्ट आया था हमारा वो था कि एक्सेस मॉडिफायर का, एक बार उसको भी हम करके देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं इस मेथड को यहाँ पे प्रोटेक्टेड कर देता हूँ और अपनी क्लास के अंदर फर्दर इसको प्रोटेक्ट ना करके अगर प्राइवेट बनाता हूं मैं इसको, तो ये हमें एरर देगा। जैसे आप यहाँ पे दिखा रहे हो, कैन नॉट रिड्यूस द विजिबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेड मेथड फ्रॉम द एनिमल क्लास। हम क्या कर सकते हैं, उसको लेस रिस्ट्रिक्टिव बना सकते हैं, मोर रिस्ट्रिक्टिव नहीं बना सकते। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, अगर हमने इसको प्राइवेट कर दिया तो ये पर्टिकुलर मेथड का स्कोप ओनली बस इस चाइल्ड क्लास तक ही रहेगा। हम इसके फर्दर इसको हम या तो गेटर सेटर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हमने अपने एनकैप्सुलेशन की जो उप्स की टाइप थी वहां पे डिस्कस किया था, तब उसके थ्रू यूज कर सकते हैं उसमें हम। नहीं तो हम इसको जो ओवरऑल देखा जाए तो इसके स्कोप को जब हम ओवरराइड करें किसी मेथड को तो रिड्यूस नहीं कर सकते हम उसको। यहाँ पे वही किया हमने कि हमने प्रोटेक्टेड को प्राइवेट डिफाइन करने की कोशिश की, यहाँ पे उसके स्कोप को कम करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ एक्सेस मॉडिफायर। ये हम अपने ओवरराइडिंग के केस में जावा के अंदर नहीं कर सकते, इससे हमारा कंपाइल टाइम पे ही एरर आ जाता है। इवन हमने तो प्रोग्राम को कंपाइल भी नहीं किया, पहले ये सिंटैक्स एरर इसने दे दिया। यहाँ पे हम इसको फर्दर प्रोटेक्टेड ही कर सकते हैं, या फिर प्रोटेक्टेड को हम पब्लिक बना सकते हैं, क्योंकि पब्लिक का स्कोप और वाइडर है प्रोटेक्टेड से। तो हम उसको हायर तो कर सकते हैं उसके स्कोप को, लेकिन उसके स्कोप को और लेस रिस्ट्रिक्टेड नहीं बना सकते, मीन्स उसको और उसके स्कोप को रिड्यूस नहीं कर सकते यहाँ पे। तो ये जो हमने डिस्कस किया था अपने थ्योरेटिकल सेशन में कि मेथड ओवरराइडिंग को कैसे हम अचीव कर सकते हैं और उसका क्या यूज है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर। तो फर्दर आपको अगर मेथड ओवरराइडिंग से रिलेटेड कोई इशू है, कोई डाउट आपका, तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर आप कमेंट कर सकते हो, और ताकि हम उस पर्टिकुलर डाउट को रिजोल्व करने की कोशिश कर सके। बाकी हमने यहाँ पे उप्स के पॉलीमॉर्फिज्म की दोनों टाइपों को विद एग्जांपल कवर कर लिया है, और हमने थ्योरेटिकल सेशन में सीखा था कि क्या टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म की और उनको कैसे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। और यहाँ पे प्रैक्टिकल वे में हमने उसको समझ लिया कैसे हम उसको अचीव कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। तो नेक्स्ट सेशन में हम उप्स के नेक्स्ट जो हमारी टाइप बचती है एब्स्ट्रैक्शन, उसको डिस्कस करेंगे विद थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल सेशन। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।